भारत के लोकतंत्र पे, भारत के संविधान पे, भारतीय सनातन धर्म पे अगर कोई भी प्रहार करेगा तो उसके लिए 110 करोड़ सनातनी तैयार हैं, ठीक है। और जहाँ तक 110 करोड़ की बात मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं खास करके अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार देता हूँ आपको। मैं खड़ा हूँ और कम से कम जो आएगा सामने से लड़ेगा, जो सामने से भारत के शांति व्यवस्था को भंग करने का कार्य करेगा, उसके गर्दन को काटने का काम करूँगा मैं, ठीक है। इसमें कोई तो उनके और आप में क्या फ़र्क? नहीं फ़र्क, देखिए हमारे धर्म में एक चीज़ सिखाया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, ये चीज़ सिखाया जाता है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन आधा श्लोक ही बताया जाता है, इसके बाद का नहीं बताया जाता है कि धर्म हिंसा तथैव च, ठीक है। धर्म के रक्षा के लिए हिंसा करना भी जायज़ है, ठीक है। और ये चीज़ युवाओं को समझना पड़ेगा। और युवाएं जो है ना आज के, बस अहिंसा परमो धर्म तक ही अटक जाते हैं, आगे की बात सुनी नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ, वो ज़माना चला गया कि एक गाल के बदले दूसरा गाल दे दो। यहाँ पे अगर कोई एक गाल पे मारेगा ना तो यहाँ पे हाथ तोड़ने का कार्य किया जाएगा, और हम ऐसे लोग हैं जो हाथ तोड़ देंगे तुरंत, ठीक है। हाँ, जैसे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, वैसे मोदी जी का भी तख्ता पलट होने का जो है कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं। अरे जो कांग्रेस के नेता जिसकी बात करते हैं, सलमान खुर्शीद तो सबसे बड़ा चूतिया है। देखिए क्यों चूतिया है? चूतिया होने का रीज़न है कि वही है जो आरएसएस को बोलता है, बोको हराम से तुलना करता है आरएसएस का। इनको जेल में बंद करके पिछवाड़े पे 100 कोड़े मारने चाहिए, ठीक है। इस ज़िंदगी में फिर कभी आरएसएस पे गलत टिप्पणी ना करें, ज़िंदगी में फिर कभी आरएसएस के बाद से आपके सनातन धर्म पे टिप्पणी ना करें, कभी भारत देश के शांति व्यवस्था को भंग करने का। वो तो कहते हैं कि भाई जैसे उनका जो है वहाँ पर शेख हसीना का तानाशाही था, डिक्टेटरशिप था, वैसे मोदी जी करते हैं, तब ऐसा मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तानाशाही कहाँ दिख रहा है सर यहाँ पे? अगर सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते तब तानाशाही की हम बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो तानाशाही नहीं कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है। अगर तानाशाही करते ना तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, नहीं हुआ ना, अगर तानाशाही करते तो। और अगर मोदी जी जैसे तानाशाह मिलेंगे तो हम उनको स्वीकार करेंगे। वैसे तानाशाह की जरूरत है भारत देश को, ठीक है, कि जितने भी ये सनातन विरोधी हैं इनको जेल में बंद करके कोरे मारा जाए, ठीक है। जितने में भारत की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं इनको जेल में बंद करके कोरे मारा जाए, ठीक है। तो ऐसा तानाशाही अगर मोदी जी लाते हैं तो मैं समर्थन करूंगा ऐसे तानाशाही का जी। पश्चिम बांग्लादेश में जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। मतलब यहीं के कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ हुआ है वैसे यहाँ भी होगा। भैया जो करना चाहते हो, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी है कि भारत में ये हो तो आओ सामने, ऐसे बैठ के कैमरे पे क्या बोल रहे हैं ये लोग। अगर इनको लगता है जिन 5.5 करोड़ लोगों को घुसा रखा है, जिनको 47 में यहाँ रोक लिया गया, उनके भरोसे अगर ये सोच रहे हैं कि ये भारत का माहौल स्थिर कर देंगे और शेख हसीना की तरह मोदी जी को जाना पड़ेगा, तो भैया एक बार करके देख लो। अगर हम शांति से रह रहे हैं, पिछले 70 साल में हमारे लाखों लोग मार दिए गए, हर जगह से हमें प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी हम शांत हैं और तुम उंगली किए जा रहे हो, तो भैया यहाँ 99 बार माफ़ किया जाएगा, 100वें बार में साफ किया जाएगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन मृत्यु मरण होगा। अब इन लोग को यही समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये मरेंगे। तो फर्क क्या रह जाएगा उनके आप में? भैया सुनो, आत्मरक्षा में, राष्ट्र रक्षा में, गौ रक्षा में, परिवार रक्षा में शस्त्र उठाना हमारे विधानों के हिसाब से गलत नहीं है। अगर कोई अपने धर्म को कहता है कि हम पहले धर्म मानेंगे और इस देश में संविधान को केवल हम मानते हैं, इसको कोई माने या ना माने, जिस दिन हमने संविधान को मानना छोड़ दिया भैया माफ़ी चाहेंगे, बुरा लगेगा लोगों को, संविधान कचरे की पेटी में होगा। क्योंकि यहाँ लोग शरीयत लाना चाहते हैं, यहाँ शरीयत के पक्षधर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में क्षेत्रवादी संगठन हो या राष्ट्रीय पार्टियाँ हो, जितनी है सबकी सब यही है कि 29 करोड़ वोट बैंक को साधने के चक्कर में देश की ऐसी तैसी कर रही है, आम जनमानस का कोई वो नहीं है। वक्फ बोर्ड पे आप तीसरा कदम रखते हो ना तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे चले जाते हो, क्योंकि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी और संपत्ति है उसके पास। आप बता दो वक्फ बोर्ड का क्या हमारे फायदा? जब विपक्ष नहीं था तो इन्होंने हमारे खिलाफ 54 कानून बना लिए, क्योंकि विरोध करने वाले विपक्ष नहीं था। विपक्ष आया 69 में, तब विरोध होने लगा तो ये बनने बंद हो गए। नहीं तो आप सोच लो, इन गादी परिवारों के भरोसे हिंदू बैठे होते तो आज हिंदू कहाँ होता, क्योंकि ये तो धड़ाधड़ उनके खिलाफ कानून लेके आते रहे। वक्फ बोर्ड, एक बात बताओ, क्या क्या फायदा? राहत किसी उसमें वायनाड में इतना बड़ा त्रासदी हुई, वक्फ बोर्ड गया जाना चाहिए था ना। इनके पास इतनी जमीन है, 3-4 देश बन जाए, ये और गांधी परिवार की जमीनें जोड़ के अगर अलग कर देना तो ये जितने चमचे मांगते हैं ना कि हॉस्पिटल बना दो मंदिर पे, अबे चमचों, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और आईटी जितने भी संसाधन है सारा कुछ बन जाएगा, एक देश खड़ा हो जाएगा, जितनी जमीनें तुम्हारे अब्बू लेके बैठे हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड का अगर कानून आता है तो तुम बिल जाते हो। क्यों बिल आते हो भाई? अगर वक्फ बोर्ड पे नरम करने के लिए कानून हटा तो नहीं रहा था, वो तो यही कह रहा था कि वक्फ बोर्ड के जो बोर्ड लगा देता है किसी जमीन पे, ये हमारा हो गया, तो वो उसके न्यायालय में नहीं जा सकता, उठ के जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगा, उसको वक्फ बोर्ड के उसमें जाना है। वहाँ पे मुस्लिम ही अपेयर है, मुस्लिम ही जज है, मुस्लिम वकील है, ये सारे
उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, अगर उसको रहम आएगा तो देगा। तो वेल्थ क्रिएटरों से ये पैसा कमाते हैं, उनकी जहाँ पे वो प्लांट लगता है या जहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, ये वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं, फिर वक्त बोर्ड के ऑफिस जाते हैं, कहते हैं भाई 500 करोड़ दे दे भैया, 100 करोड़ लेके रफा दफा करो, बोर्ड हटाओ। ये उगाही कर रहा वक्त बोर्ड। इसके लिए वक्त बोर्ड बिठाया भैया, पाकिस्तान दे दिया तुमने, बांग्लादेश दे दिया, उसके बाद तुमने वैसे ही PK बांट दिया, बंजर उंजर कह के अक्साई चीन दे दिया, अब वक्त बोर्ड को आधा भारत दे दिया तुमने, एक पंजाब जितना, आधा पंजाब जितनी जमीन लेके बैठा हुआ है। तो वक्त बोर्ड पे क्यों बिल बिला रहे हो भाई? तुम्हारा क्या फायदा? और गरीब मुसलमान को तो कोई फायदा नहीं है उसको, तो फिर वक्त बोर्ड पे बोलना ही नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।